नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पक्षपात का राग अलाप कर भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। वो अलग बात है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। आम लोगों ने, जिन्होंने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, उनको भरोसा हुआ कि आखिरकार अब जो पक्षपात जम्मू खित्ते के साथ होता रहा है, अब वो पक्षपात नहीं होगा। लेकिन ये एक धारणा गलत थी। पक्षपात बदस्तूर जारी है। आज भी जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात हो रहा है। कश्मीर खित्ते को आज भी अबलाइज किया जा रहा है, या कहिए कि अपीज किया जा रहा है। मैं फिशरी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। फिशरी डिपार्टमेंट में 2002 से कैजुअल लेबर लगी हुई थी। कैजुअल लेबर टनल के इस पार भी एंगेज की गई थी और उस पार भी एंगेज की गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रोविंस में कैजुअल लेबर जिसकी संख्या 50 और 60 के बीच में है, उनको सैलरी नहीं दी जा रही, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि वो बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ अटेंडेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको सैलरी नहीं दी जा रही। और दिलचस्प बात देखिए, 450 से ज्यादा कश्मीर में कैजुअल लेबर है और उनको रेगुलर वेतन मिल रहा है। कहा यह जाता है कि 2014 में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि इनको डिसएंगेज कर दिया जाए, लेकिन इस ऑर्डर से इनको बिल्कुल भी रूबरू नहीं करवाया गया और उसके बाद वक्तन वक्तन इनको सैलरी भी दी जाती रही। 2020 तक इनको सैलरी मिलती रही, लेकिन 1 साल से इनको सैलरी नहीं मिल रही है और ये बार बार गुहार लगाते हैं। अधिकारी इनको तंज कसते हैं कि ये सरकार आपकी है, यानी जम्मू वालों की सरकार है। तो जाइए, आप अपने लोगों से मिलिए, अपने नेताओं से मिलिए, बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम भारत भूषण है सर। भाई जी, क्या दिक्कत आपको आ रही है और कब से आपको सैलरी नहीं मिल रही है? ये देखिए, 2014 से ही इन्होंने हमें ऐसे रखा हुआ है कि भाई आप जब पे आएंगी, पीछे से पैसा आएगा, फंड्स आएंगे तो आपको ये हम पैसे दे देंगे। लेकिन अब ये बीच में आकर बताते हैं आपको डिसएंगेज कर दिया गया। तो हमने कहा ठीक है सर, अगर डिसएंगेज किया गया तो आप क्या कश्मीर में भी ऐसे ही किया गया, तो कोई नोटिस दीजिए हमें। तो कहते हैं नहीं, ये आप डायरेक्टर साहब से बात कीजिए। तो डायरेक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके एडीए ने अटेंडेंस नहीं भेजी है, उनसे बात करिए। तो उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे डायरेक्टर साहब की डायरेक्शन होगी वैसे करेंगे। फिर हम सर सेक्रेटरीट में भी गए हैं 2-3 बार, तो जो हम लेटर वहाँ तक पहुँचाते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाती है, कोई आगे नहीं पहुँचती, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमें बस यही धोखे में रखा जा रहा है कि आपको डिसएंगेज कर दिया गया। हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर भी नहीं इन्होंने दिया, तो कश्मीर में रेगुलर इन्होंने किए हुए हैं सर। जी, आप जम्मू में आए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले, जम्मू के नेताओं से मिले? सर कोई मिलता ही नहीं है, कोरोना काल है ये, इसमें कोई मिल ही नहीं रहा। तो जो मिलते हैं तो वो बस आज मिलते हैं तो 2 दिन के बाद वो भी नहीं मिलते हैं। तो बात ही नहीं पूरी हो पाती, तो क्या करें सर, हम किसके पास जाएँ, हम बताइए। मतलब आपकी जीविका कैसे चल रही है, परिवार कैसे चल रहा है जब आपको पैसा ही कोई नहीं मिल रहा है? सर ये उधार की ज़िंदगी है, किसी से रिश्तेदारों से आगे पीछे से लेके चल रहे हैं। बाहर कोई काम धंधा थोड़ा सा देख लेते हैं, ये तो अब हम डिसएंगेज का बोल चुके हैं। तो अभी हम दर दर ठोकर खा रहे हैं। इस 50 साल की उम्र में हमें कोई नौकरी भी नहीं देता। वो बोलते हैं कि आपसे काम क्या लेंगे हम। तो ये हालत है, ना कोई दुकानदार रखता है, ना कुछ, ऐसे ही हमें ठोकरें बज रही हैं। आपके जो काउंटर पार्ट कश्मीर में, उनसे बातचीत होती है क्या? वो क्या कहते हैं? जी हाँ सर, वो उनको बराबर पे दी गई है। अभी 3 महीने की उनकी बैलेंस थी, तो 2 महीने की उनको दे दी गई है, 1 महीना उनका बैलेंस है अभी। तो ये बोलते हैं यहाँ पे कैजुअल सिस्टम होता है कि जो जितनी देर आपको सीजनल लेबर की तरह रखा जाता है, जितनी देर काम है आपको लगाया गया, उसके बाद आपको बाहर निकाल दिया गया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि खाली जम्मू में ही निकाल दिया गया, आप श्रीनगर में क्यों नहीं ये पॉलिसी लागू करते हो? वहाँ पे आपने यहाँ से 2002 के लगे हुए आपने बाहर निकाल दिए, लेकिन वहाँ पे आप 2012 से भी आप लगा रहे हो। एक ऑर्डर पे 3-3 लड़के काम कर रहे हैं, उनको ऑर्डर हुए हैं। ये कैसे हो गया ये सब कुछ? ये कोई ध्यान ही नहीं देता, तानाशाही है ये। एक कुर्सी पर बैठे हुए, एक स्टेशन पे जो हमारे ऑफिसर हैं वो 20-20, 25-25 साल से एक ही कुर्सी पर बैठे हुए, एक स्टेशन पे बैठे हुए हैं। इनको कोई हिलाता ही नहीं। वो बोलते हम रिटायरमेंट भी जान से लेंगे। ये कैसी तानाशाही है? वो सुनते ही नहीं हमारे पे, ये बेवकूफ़ बना के रख दिया हमें। आप इसके लिए किसको दोषी ठहराते हैं? सर ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। हमने बड़े चाव के साथ ये इनको वोट दिए थे बीजेपी को, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं आज हमें मालूम होता है कि हमने कहीं गलती कर दी है ये इनको वोट दे के। आगे जो हुकूमतें थी, कम से कम सुनवाई होती थी, हमें पे मिलती थी बराबर। अब हम किसके पास जाएँ बताइए? हम गवर्नर साहब तक तो पहुँचने से रहे। 50 रुकावटें होती हैं, यहाँ नहीं, यहाँ आइए, यहाँ आइए, कल टाइम मिलेगा, परसों मिलेगा, हमें कोई है ही नहीं, सुनवाई नहीं, कहीं नहीं। कहाँ पे जाएंगे हम सर? हमारे बच्चों की फीसों इतनी हो गई, सड़कों पे आ गए हम, ना हम किसी को बता सकते हैं ये हक की लड़ाई ले रहे हैं हम।
हम चलो मानते हैं डिसंगेज कर दिया, बाहर निकाल दिया, खत्म होगी बात। लेकिन आप कश्मीर में भी तो देखिए ना, वो बोलते हैं जाइए आप अपनी हुकूमत से बोलिए, आपकी हुकूमत आई है आज, किससे बात करें सर? हमें तो पता ही नहीं चलता हम कहाँ पे हैं क्या लेकिन हैं। उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा प्रॉम्प्ट एक्शन करते हैं, शायद इस मामले की जानकारी उनको नहीं हो, और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि जो इनका मामला है, ये पक्षपात से जुड़ा हुआ मामला है, इसकी कहीं ना कहीं जांच की जाए अच्छे तरीके से और रेक्टिफाई किया जाए जो गलती हुई है। आपका नाम? सर मेरा नाम राजकुमार है। सबसे पहले मैं आपकी मीडिया का थैंक्स करता हूँ जो हमारी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक, लोगों तक पहुँचाते हैं। सर हमारा मसला है, हमें 2002 से एंगेज किया गया था फिशरी डिपार्टमेंट में, तो सर 2002 से लेके 2020 तक हमें बेजिस मिलता रहा। 15 तक तो कंटिन्यू बेजिस मिला, मगर 20 तक उन्होंने बीच बीच में कुछ लड़कों को बेच दिया, कुछ को बंद कर दिया। मगर अभी सर जो 2021 में हमने डायरेक्टर साहब से बात की, पहले तो वो हमसे मिलना नहीं चाहते थे, हमसे सीधी तरह बात नहीं करते थे, मगर फिर भी हमने किसी भी तरीके से उनसे मुलाकात की तो उन्होंने हमें बोला जी आपको हमने डिसंगेज कर दिया। हमने बोला सर हमें डिसंगेज किया है, कोई हमें नोटिस नहीं मिला, कोई आर्डर नहीं मिला, हमें आर्डर दीजिए कि किस बेस पे हमें डिसंगेज किया है। मगर सर जो जम्मू में लड़के हैं 50-60 उनको डिसंगेज किया है, और श्रीनगर में 450 लड़का है, वो कंटिन्यू बेजिस भी ले रहा है और कंटिन्यू नौकरी भी कर रहा है। हम अपनी एलजी गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि सर ऐसा भेदभाव ये जम्मू के साथ ही क्यों, श्रीनगर के साथ क्यों नहीं? अगर श्रीनगर में बेजिस दे रहे हो तो जम्मू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजकुमार जी, भेदभाव किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना कश्मीर के साथ हो ना जम्मू के साथ हो, सबको बराबर जस्टिस मिले। लेकिन उनका ये कहना है कि जब हम जिला अधिकारियों से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स से पूछते हैं तो वो करके देने को तैयार नहीं है कि आपने उसके बाद कोई काम किया या उन्होंने आपको कोई असाइनमेंट दी हो। सर देखिए इसमें अब डायरेक्टर साहब को जो एडीज हैं वो क्यों नहीं लिख के दे रहे हैं, इस मसले पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अब वो हम तो नहीं अपने अटेंडेंस दे सकते, वो तो एडीओ ने लिख के देना है। एडीओ के सामने हम काम करते हैं, मगर हो सकता है डायरेक्टर साहब का ही कोई प्रेशराइज हो उन पे कि वो इसलिए नहीं लिख के दे रहे। नहीं तो पहले 2002 से लेके 2015 तक कैसे एडी हमें लिख के देते थे, अब क्यों नहीं लिख के दे रहे हैं? हम अगर कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो फिर ऐसा भेदभाव हमारे साथ ही क्यों किया जा रहा है जी। तो इसलिए आपको क्या लगता है क्या कारण है भेदभाव का, पक्षपात का क्या कारण है? सर पक्षपात का कारण हम इसमें अब हम क्या बोल सकते हैं, ये तो डायरेक्टर साहब को ही पता होगा। पीछे भी डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने हमें चाहे थोड़ा बहुत जो भी बेजिस आता था हमें मिलता था, मगर यही डायरेक्टर साहब हैं जो हमें बेजिस बिल्कुल टोटल बंद कर रहे हैं। अब इनको हमसे क्या एलर्जी है ये आप वही जाने, मगर हम जो गरीब लड़के लगे हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, हमें फीस पूरी नहीं की जा रही। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारी सुनने वाला कोई है नहीं। अब हम बीजेपी सरकार के पास एक दो जो नेता हैं हमारे, उनके पास भी गए, उनसे भी गुहार लगाई, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम अपनी बीजेपी सरकार और एलजी सरकार से ये अपील करते हैं कि सर प्लीज़ हमारी तरफ तवज्जो दें। हम गरीब लड़के लगे हैं, कहाँ जाएं? हमें तो इस टाइम तो हमें कोई नौकरी पे भी नहीं रखता, प्राइवेट भी काम नहीं देता, बोलते हैं 40-40 साल के हो गए तो आप क्या काम करोगे। इसलिए हम अपने सारे डेली वेजरों की तरफ से हाथ जोड़ के अपने डायरेक्टर साहब और एलजी मनोज सिन्हा जी से ये अपील करते हैं कि सर इन गरीब लड़कों की तरफ भी तवज्जो दें और ध्यान दें। हमें भी रोजी रोटी नसीब होनी चाहिए, हमें बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। थैंक यू। राजकुमार जी, अभी हमने टेलीफोनिकली बातचीत की डायरेक्टर से, डायरेक्टर फिशरीज से बातचीत की, और उनका ये मानना था कि 2014 में एक ऑर्डर आया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, उस ऑर्डर के मुताबिक इनको डिसएंगेज करने को कहा गया था। और उसके बाद जब हमने रिपोर्ट्स मांगी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जिला अधिकारियों का कहना है कि इनकी सेवाएं हमने नहीं ली हैं,
और उनका ये कहना है कि ये कैजुअल लेबर सीजनल लेबर होती है, जब ज़रूरत होती है, नीड बेस्ड लेबर्स होती है, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके बाद भी अगर इनका बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ अटेंडेंस में इनको शुमार किया गया, इनकी अटेंडेंस लगती रही, तो कहीं ना कहीं ये आते तो होंगे। राजकुमार जी, क्या लगता है आपको कि क्या इसका हल हो सकता है? क्या खुद उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा को इंटरवेन करना चाहिए? जी सर, ये इसमें हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारे मनोज सिन्हा जी, एलजी मनोज सिन्हा जी, इसमें खुद ध्यान दें, इसमें पूरा संज्ञान लें कि ये फिशरी डिपार्टमेंट में जो चल रहा है सर, हमारे डिपार्टमेंट में 25 साल से एक ही जगह पे सर्विस कर रहे हैं, ना उनकी कोई ट्रांसफ़र है, वो अपनी मनमानी चलाए जा रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट को दोनों हाथों से लूटे जा रहे हैं, मगर उनको पूछने वाला कोई नहीं, ना डायरेक्टर साहब उन पे कोई संज्ञान लेते हैं, ना कोई ऊपर से कोई उनको पूछने वाला है। हम अपने एलजी मनोज सिन्हा जी से ये अपील करते हैं कि सर प्लीज़ आप इस मसले पे ज़रूर तवज्जो दें। ये जो फिशरी डिपार्टमेंट में तानाशाही चल रही है, मनमानी की जा रही है, तो जो सर आप आर्डर की बात कर रहे हो कि आर्डर आया था सर, 28 डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में हैं, सब में कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, खाली फिशरीज के लिए वो आर्डर आया था और ओनली जम्मू प्रोविंस के लिए। क्या वो श्रीनगर के लिए आर्डर नहीं आया? क्या वो और डिपार्टमेंटों के लिए आर्डर नहीं आया? खाली जम्मू के लिए कैसे आया और खाली फिशरीज के लिए कैसे आया? मैं अपने डायरेक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो आर्डर आया तो हमें दिखाया क्यों नहीं? हमें आर्डर दिखाया क्यों नहीं? हमें पहले क्यों नहीं इस बात पे अवगत करवाया गया कि भाई आपको हमने निकाल दिया है? आज आप 21 में आके बोल रहे हो 2002 से लेके 21 तक का हम काम कर रहे हैं, आज आप बोल रहे हो कि हमने आपको डिसंगेज कर दिया जी। इस पे हम दोबारा आपकी मीडिया के माध्यम से ये अपील करते हैं अपने डायरेक्टर साहब से भी कि सर प्लीज़ ये भेदभाव बंद कीजिए और हमारी तरफ भी तवज्जो दे, और एलजी मनोज सिन्हा जी से और बीजेपी सरकार से ये अपील करते हैं कि सर आपने ये बोला है कि जो ऑनलाइन हो गए हैं हमने उनको मुलाजमत दे दी, हम ऐसी मुलाजमत को क्या करेंगे सर? जेब के लिए तरफ देखते हैं तो पैसे की एक चवन्नी नहीं जेब में, और जब एक तरफ देखते हैं हम ऑनलाइन हो गए, मुलाजिम हो गए। सर ऑनलाइन से क्या करेंगे? जितनी देर हमें रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो हम ऑनलाइन से क्या करेंगे सर? इसलिए सर अपने बीजेपी सरकार से ये अपील करते हैं कि प्लीज़ तवज्जो दें, ध्यान दें सर, ये फिशरीज में जो तानाशाही चल रही है उसकी तरफ ध्यान दें। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से ये अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने 2002 से लेकर के 2021 तक लगातार इन्होंने काम किया है, और काम करने के बावजूद भी इनको अब डिसएंगेज किया जा रहा है। आप कब से इस डिपार्टमेंट में हैं? सर मैं 2002 से फिश डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हुआ हूँ सर। कब तक आपको रेगुलर सैलरी मिलती रही? सर 2014 तक हमें रेगुलर सैलरी मिलती रही, वो भी बीच में सर कंटिन्यू वो भी नहीं मिली हमें, बीच में सर मिलती रही तो चलता रहा। उसके बाद भी हमें सैलरी मिली है 2018 तो 2019 में 20 में सैलरी मिली है। तो डिपार्टमेंट में बीच में सैलरी जो मिलते थे, पैसे देते थे, उनसे हम चल रहे थे। उसके बाद सर हमें ऑनलाइन बायोमेट्रिक भी हमें ऑनलाइन किया गया। तो उसके बाद ऑनलाइन के बाद हम जाते रहे, तो अब हमें बोलते हैं कि आपको डिसएंगेज कर दिया गया है। जी सर, आपकी कोई यूनियन है, कोई फ्रंट बना हुआ है ताकि आप संघर्ष कर सके, कोई कॉल दे सकें, बंद की कॉल दे सकें, काम छोड़ो की कॉल दे सकें? सर जम्मू में है, बनी है हमारी यूनियन, राजकुमार हमारे प्रेसिडेंट बने हैं, उनसे जनरल सेक्रेटरी हैं, लड़के हैं, कुछ हैं तो चल रहे हैं कुछ लड़के। तो जो डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि आप ऐसा कि आपका कुछ होने वाला नहीं है, आप ऐसा करो कहीं और देखो काम। जी सर डिसएंगेज होने से हमें कम से कम नोटिस तो मिलना चाहिए था ना, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस निकलना चाहिए कि हमें डिसएंगेज कर दिया है। सर किस ऑर्डर पे हमें डिसएंगेज किया है? जो नोटिस जम्मू कश्मीर में हमारा एक ही डायरेक्टर है, तो एक ही कानून होना चाहिए ना सर। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है जम्मू के साथ, कश्मीर में रेगुलर सैलरी दी जा रही है, जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है सर। दर्शकों, ये आपको बताते चले कि मेरी टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन हुई थी डायरेक्टर फिशरीज के साथ, और उन्होंने ये
तस्लीम किया था, स्वीकार किया था कि कश्मीर में जो हमने एंगेज किए हुए हैं कैजुअल लेबर, उनको सैलरी जा रही है क्योंकि उनके जिलाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो लिख करके देते हैं कि इनको एंगेज किया गया है। आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स क्यों नहीं लिख करके देते हैं? अगर आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन लग रही है उसके बाद क्यों नहीं लिख के देते हैं? जी सर, मैं अपील करना चाहता हूँ इस मसले पर गौर किया जाए, डॉक्टर साहब से पूछा जाए, डॉक्टर साहब से बात की जाए कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जी। तो डॉक्टर साहब से बात करने जाते हैं, बोलते हैं अपने एडीएम के पास जाओ, एडीएम के पास जाते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब के पास जाओ। जी। हम कहाँ जाएँ सब बताएं सर, अब किसके पास जाएंगे? अब एलजी साहब से यही तो निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है सर। आपको लगता है कि ये मिलकर के कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है? सर हो सकता है, हाँ, यही तो डायरेक्टर, हाँ, सब डिपार्टमेंट की मिली भगत है सर। इन लड़कों को किसी तरह भी कामयाब नहीं, जम्मू में नहीं लगाया जाए, इनको दस्त नहीं किया जाए, किसी तरह भी इनको नहीं किया जाए जम्मू में। लेकिन जब से आप डिसएंगेज हैं तो घर का चूल्हा चौका कैसे चल रहा है? बड़ी मुश्किल से सर, ऐसे किसी उधार मांग कर हमारा टाइम पास कर रहे हैं। हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया फीस की वजह से। कहाँ जाएंगे सर, हम बताएं, सड़कों पे आ गए हैं हम, लोगों से उधार मांग कर हम सर गुजारा चल रहा है, अपना चल रहा है। बड़ी मुश्किल से हम टाइम निकाल रहे हैं सर। जब आपने ज्वाइन किया था 2002 में तो आपको लगता होगा कि मैं रेगुलराइज हो जाऊंगा, एक दिन मैं पेंशनेबल जॉब करूंगा? हाँ सर, बिल्कुल जैसी मेद पे तो हम लगे थे सर कि इस कल को हम भी रेगुलराइज हो जाएंगे, तो हम परमानेंट हो जाएं, तो हमारे चलो फ्यूचर, चलो बच्चों के लिए चलो कुछ हो जाए। तो 20 साल हो गया सर, 22 साल हो गया डिपार्टमेंट में ऐसे ही सर धक्के खाते। हम कहाँ जाएंगे सर बताएं? अब 40 से हमारी एज भी अब हो गई है, ओवरेज हो गई है सर, हम किसी काम के अब बाहर भी नहीं काम कर सकते सर। इसी वजह से दिक्कत आ रही है सर, बताएं आप सर। परिवार वाले भी पूछते होंगे, सवाल उठाते होंगे कि कहानी सैलरी क्यों नहीं आ रही है, क्या बात है? सर जरूर पूछते हैं, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आप डिपार्टमेंट में जाते हो, आपको सैलरी नहीं मिल रही, क्या बात क्या है सर? हम बताते हैं उनको भी ऐसे हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है सर। क्या अपील करेंगे आप एलजी साहब से? एलजी साहब से अपील करेंगे जो हमारी ये मसले पर गौर किया जाए सर। हमारे जो मसला बनाया है इनको देखा जाए, जम्मू के साथ ये भेदभाव हो रहा है इसको उठाया जाए सर, और देखा जाए हमारे साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है इनको इंसाफ किया जाए सर। कश्मीर में बराबर कंटिन्यू मिल रहा है, उनके साथ भी ऐसा हुआ था सर, हमारे साथ सिर्फ कर रहे हैं भेदभाव जी। जम्मू के साथ कश्मीर में साथ उनको पूछने वाला सर कोई नहीं है, उनकी गवर्नमेंट है, उनका डायरेक्टर है, उनका सब कुछ है। जम्मू के साथ वही भेदभाव पेशवी सरकारों की तरह भेदभाव चल रहा है हमारे साथ। लेकिन आप तो कहते हैं कि गवर्नमेंट जम्मू वालों की है, बीजेपी की है। वो तो सर कश्मीर वाले बोलते हैं ना जम्मू वालों की आपकी सरकार, तो आप सैलरी उनसे ले लो जी। तो उनकी बात एक ही है कि आप जम्मू वालों की आपकी सरकार है, आपकी बीजेपी सरकार, उनसे बोलो जाकर आप सैलरी ले लो जी। तो सर बीजेपी वालों के पास अब एक दो मंत्री साहब से हुई थी बात हमारी, बीजेपी लीडर से, उनको बोलते हैं कि आप हमारी चल रही है बात। कोरोना काल में उनसे मिलने जाते हैं तो कई बार बातचीत होती है, कई बार नहीं होती है जी। सभी से गुहार लगा रहे हैं हम, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से डोर टू डोर आला अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस के पास भी जा रहे हैं, लेकिन इनको निराशा का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि आला अधिकारी जो डिपार्टमेंट के अधिकारी, फिशरी डिपार्टमेंट के अधिकारी, उन्होंने डिसएंगेज कर दिया है इनको, और उस आदेश को जो जीएडी ने 2014 में जिस आदेश से इनको अवगत नहीं करवाया गया था, इनको नहीं रूबरू करवाया गया था, उसको अब 2021 में इन्होंने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का फैसला लिया और इनकी सैलरी जो है रोक दी गई है, और इनको अब कहा जा रहा है आपको डिसएंगेज किया गया है। बार बार मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनकी अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ लगती है, जिसे हम ऑनलाइन कहेंगे। उसके बावजूद भी जब इनकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत लगने लगी थी तो तब इनको पूरा भरोसा था कि अब इनको कोई निकाल नहीं सकता है, लेकिन अब तस्वीर उल्टी हो गई है, स्थितियां बदल गई हैं और डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपको डिसएंगेज कर दिया गया है। सर अश्विनी कुमार मेरा नाम। एक्चुअली आप कहाँ रहते हैं और कब से फिशरी डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं? मैं सर 2005 में लगा हूँ जी। तो इस डिपार्टमेंट में कम से कम 15-16 साल हो गए लगे जी। तो 2014 तक पे मिली, उसके बाद अभी 19 और 20 में भी मिली मुझे जी। हाँ, तो लास्ट में बोल दिया डिसएंगेज। जी। हाँ। आप कहाँ काम करते हैं? मैं नरवाल में काम करता हूँ। नरवाल। हाँ। तो नरवाल में जो आपके इमीडिएट बॉस हैं वो क्या कहते हैं, जो आपसे काम लेते हैं? सच्चाई में ये है कि जो आप डायरेक्ट जो आपको बोलते हैं भाई ये काम करो, वो क्या करो, वो क्या कहते हैं? वो पहले काम लेते थे हमसे,
जी तो अभी बोलते हैं डिसंगेज कर दिया आपको। जी। हाँ तो आपने कुछ कहा उनसे कि कैसे किस आधार पर डिसएंगेज कर दिया? क्या कुछ आपने मांगा कि क्या सबूत है कि आपने हमें डिसएंगेज कर दिया है? सर कुछ दिखाते नहीं हैं, कोई आर्डर शार्डर कुछ नहीं दिखाते, वही दिखाते हैं 2014 का, जी। वही आर्डर दिखाते हैं 2014 के बाद हमने डिसंगेज कर दिया। 2014 में आपको बताया था कि आपको डिसएंगेज किया जा रहा हमें है? नहीं बताया, अभी तक काम किया। हमारे पास स्टेटमेंट है 2019 और 20 की भी है। जी। हाँ जो तनख्वाह नहीं मिली हमें मैं 19 में आपसे भी मिली। ये सवाल पूछूंगा कि परिवार कैसे चलता है फिर? आप जब आप किसी डिपार्टमेंट में लग जाते हैं तो शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जनाब। जी। हाँ कैसे चलता है? बहुत मुश्किल। जी। तो आप क्या अपील करेंगे? सर मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि इंसाफ किया जाए। हाँ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं ये, और मुझे लगता है कि इंसाफ इनके साथ होना भी चाहिए। लंबे समय तक इन्होंने सेवाएं दी हैं और सेवाओं के बीच में अब तक इनको डिसएंगेज करने की बात की जा रही है। आप कहाँ से रहते हैं? सर आप भी कितनी देर से काम कर रहे हैं यहाँ पे? सर मैं 2004 से लगा हूँ। 2004 से? 2004 से। जी जी जी। तो कहाँ पर आपने काम किया और कब आपको ये पता चला कि अब आपको ये निकाल रहे हैं, और जब पता चला तो कैसा लगा आपको? सर हमें तो पता ही अभी चला। हमने पहले आरसपुरा में काम किया, फिर बुसनाब में काम किया, फिर उसमें सिद्धरा में काम किया, सिद्धरा से हमें डुमी लगा दिया। सर हमने डुमी का काम किया। सर अभी भी हम डुमी में काम करते हैं। जी। तो सर हमें अभी बोलते हैं ना कि हमें तो आपको डिसएंगेज कर दिया तो आप नहीं आओ, तो सर हम अभी भी जाते हैं। जी। तो सर हम ये कोई आप जाके काम करते हो कि सिर्फ बैठ के आ जाते हो? सर अभी काम करते हैं, जाते हैं, काम करते हैं। फिर वो कैसे आपके अधिकारी हैं जो बार बार ये लिखते हैं कि ये काम नहीं करते, हमने इनसे कोई काम ही नहीं लिया? क्या उन अधिकारियों से भी आपको पूछना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं? सर उसको पास हम एक बार गए थे तो वो बोलता था हम अभी करते हैं, तो फिर डायरेक्टर से हम बात की, डायरेक्टर ने उसको फ़ोन किया, उसने बोला हम करते हैं। फिर उसने डायरेक्टर के पता नहीं क्या किया, तो फिर उसने जवाब दे दिया, बोला हम नहीं करेंगे, हालांकि हम लिख के नहीं देंगे। जी। क्या लगता है इसके पीछे किसी की चाल है? डायरेक्टर और बाकी ऑफिसर्स मिले हुए हैं? हाँ जी सर जरूर डायरेक्टर की चाल है। जी। सर डायरेक्टर ने एडीओ को दबा कर दिया, तो आप लिख के नहीं देना। सर हम डायरेक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं एडी के पास जाओ, जो एडी के पास जाते हैं तो बोलते हैं डायरेक्टर के पास जाओ, तो डायरेक्टर बोल देता है अपने सरकार के पास जाओ, उनको बोलो जाके। तो सर हम किसके पास जाएं? यानी जब आप डायरेक्टर के पास जाते हैं, डायरेक्टर कहते हैं जाइए अपनी सरकार के पास जाइए, वहाँ से मिलेगा तनख्वाह। बिल्कुल सर बोलते थे। डायरेक्टर को कश्मीर के साथ ज़्यादा प्रेम है? सर हो सकता है कश्मीर के साथ उसको ज़्यादा प्रेम हो, जी। जम्मू वालों को देता ही नहीं। जी। तो हमने यही बोला सर आप श्रीनगर में निकाल दो, हमारी भी सैलरी दो, श्रीनगर में आप दे रहे तो हमें भी दो। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं बोल श्रीनगर में सैलरी नहीं दो, हम तो बोलते श्रीनगर को दो और जम्मू में सैलरी दे दो। सबको मिलनी चाहिए, सबको रोजी मिलनी चाहिए सर। जी। हम तो ये बोलते हैं डायरेक्टर को, डायरेक्टर मानता ही नहीं। और डायरेक्टर पास जाए, डायरेक्टर और के सर एक बार अथी पड़ गया था। अच्छा। हाँ धक्के मारे थे डायरेक्टर ने हमें। ओके ओके। वो वीडियो मैंने देखा, वायरल भी हुआ था कि वो हाँ जी सर। हाथापाई पे हाँ सर जो डायरेक्टर ने बोला था हमें, जी। हमने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की सर बैठ के बात करो, हम आपके साथ बात करने आए हैं। सर डायरेक्टर ने बात की, डायरेक्टर उठ के हमें अथियों में पड़ा। तो फिर सर डायरेक्टर ने बाद में पुलिस ही भेज दी। तो फिर हमने तो पुलिस को ही बोला सर हमें अंदर करना तो अंदर कर दो, हम तो अपनी रोजी मांगने आए हैं। जी। हम जिस श्रीनगर में रोजी दे रहे हो तो हमें जम्मू में रोजी दो, जम्मू में क्यों भेदभाव कर रहे हो? जी। सर हमने यही बोला था डायरेक्टर को। दर्शकों कितना असहाय महसूस कर रहे हैं, अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष अधिकारों के लिए होता है और वाजिब सी बात है, जो संघर्ष करते हैं कामयाबी उनको मिलती ही मिलती है। राजकुमार जी क्या रहेगा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आप क्या करेंगे आप इसके बाद? सर हम तो यही अपील करते हैं डायरेक्टर साहब से कि सर हमारा जल्द से जल्द मसला हल कीजिए, नहीं तो हमें मजबूरन रोडों पर आना पड़ेगा, हमें जो बन पड़ेगा, जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, जहाँ तक जा सकेंगे हम जाएंगे, अपने हक के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हम अपने डायरेक्टर साहब से और एलजी मनोज सिन्हा जी से ये अपील करते हैं कि सर ये जो फिशरीज़ में भेदभाव चल रहा है, फिशरीज़ में अनदेखी का तमाशा लगा है, सर प्लीज़ इस पे आप खुद संज्ञान लें। हम अपने डायरेक्टर साहब को
बार बार यही अपील कर रहे थे कि सर ये जो जम्मू के एडी नहीं मान रहे, जम्मू के एडी क्यों नहीं मान रहे हैं, श्रीनगर के एडी कैसे मान गए। जब एडीओ ने लिख के दिया, एक दो एडी ने जब आपको नोटिस किया, लिख के दिया कि हाँ हमें ज़रूरत है इनकी, तो आपने इनको फ़ोन करके दबा दिया कि जो लिख के देगा मैं उस पर एक्शन लूँगा। मैं डायरेक्टर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपको जम्मू के लड़कों के साथ ऐसी दुश्मनी क्या है जो आप उनको लगाना ही नहीं चाहते। श्रीनगर में आप 450 लड़कों को अगर वेजेस दे रहे हो तो ये बेचारे 30, 40, 50 लड़के हैं जो इनको कम से कम इनकी रोजी मत छीनो। अगर किसी को लगा नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, मगर इनकी छीनो मत। इसलिए मैं दोबारा इनसे आपकी मीडिया के माध्यम से दोबारा यही अपील करना चाहता हूँ अपनी बीजेपी सरकार से कि सर प्लीज़ हमारी तरफ भी ध्यान दे। जो फिशरीज़ में भेदभाव चल रहा है, जो फिशरीज़ में अनदेखी की जा रही है, इसकी तरफ ध्यान दे। थैंक यू। राजकुमार जी, ये पूछ रहा था मैं आपसे कि वाकई में जो भी आपने रिसेंटली कहा कि जो ऑफिसर्स, लोकल ऑफिसर्स आपकी मदद करना चाहता है उसको ये थ्रेट करते हैं, थ्रेटनिंग देते हैं, धमकी देते हैं, आप करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। जी सर, बिल्कुल ऐसा हमने आंखों से देखा है, हमारे सामने हुआ है। हमारे एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उन्होंने पीछे 5-7 लड़के उनके अंडर काम करते थे, तो उन्होंने उनकी वेजेस निकाली थी 19-20 में, तो डायरेक्टर साहब ने उन पे पूर्ण जोर से एक्शन लिया कि आपने क्यों निकाली। वो जब हम दोबारा उसी एडी के पास गए कि सर हमारी जो अटेंडेंस थी, उसने वो भी आगे से ये जवाब दे रहे हैं कि मैंने पहले निकाली थी मगर उसका खामियाजा मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। मैं डायरेक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो एडी हमारे हक में, अगर वो हम काम करते हैं उनके आगे, कोई ब्लैक नहीं लिख के दे रहे हैं, वो हम काम करते हैं उनके आगे, वो लिख के दे रहे हैं कि भाई हाँ हमारे पास काम करते हैं, तो आप ऊपर से उनको दबाव डालते हो कि मत लिख के दो। क्यों जम्मू के साथ ऐसा क्यों, श्रीनगर में क्यों नहीं आपने ऐसे किया। इसलिए मैं आपकी मीडिया के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा जी से और अपने डायरेक्टर साहब से दोबारा यही अपील करना चाहता हूं कि सर प्लीज़, ये गरीब लड़के लगे हैं, इनके भी बीवी बच्चे हैं, ये इन्होंने भी रोटी खानी है, प्लीज़ इनकी तरफ ध्यान दें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं, उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से गुजारिश करते हैं कि इंटरवेन करें, संज्ञान लें, हस्तक्षेप करें और ये जो पक्षपात की बात ये कर रहे हैं, इस पक्षपात को दूर किया जाए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।